हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग डील करने जा रहे हैं कैविटी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो बेसिकली कैविटी प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखना है कि अगर मान लीजिए कोई एसएनसी दिया हुआ है, ठीक है, तो उस एसएनसी के कारण अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, और एसएनसी में अगर कैविटी है, ठीक है, एसएनसी में क्या है, कैविटी है, तो उस कैविटी एसएनसी के कारण कहीं अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को आज हम लोग कैविटी प्रॉब्लम्स में डील करेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एसएनसी का जो पूरा कंसेप्ट है वो पूरा पता होना चाहिए ढंग से, तो ही जाके समझ में ये आएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कैविटी प्रॉब्लम्स। हेडिंग डाल दीजिए कैविटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, कैविटी प्रॉब्लम्स, कैविटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, कैविटी प्रॉब्लम। तो सबसे पहला कैविटी प्रॉब्लम्स निकल के हमारा आता है क्या, ध्यान दीजिए बढ़िया। हमारा एक एसएनसी है, ठीक है, और एसएनसी के अंदर कैविटी है। एक्चुअली हम पहले कैविटी का मतलब समझा दे रहे, बहुत बार आपको पहले भी बोले हुए, फिर एक बार समझा दे। ठीक है, कैविटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा खाली जगह जो चारों ओर से भरा पड़ा हो। क्लियर है ये चीज? फिर से ध्यान दीजिएगा, कैविटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा खाली जगह जो चारों ओर से भरा हुआ हो, वो कैविटी कहलाता है एक्चुअली। क्लियर है ये चीज? तो मान लेते हो कोई एसएनसी है आपका, और एसएनसी के अंदर कैविटी है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस चीज को ध्यान से सोचें तो एसएनसी के लिए कौन सा टर्मिनोलॉजी डिफाइन होगा, रो, सिग्मा या फिर लैम्डा। ठीक है, तो हम लोग को पता है अगर एसएनसी है तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चार्ज कहाँ होगा, इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, इसके लिए रो को डिफाइन करेंगे। जो चार्ज होगा इसके कितने पार्ट में होगा, इतने वाले पार्ट में होगा, इतना वाला पार्ट में होगा। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, इतने वाले पार्ट में होगा सिर्फ चार्ज। क्लियर है ये चीज? तो टोटल चार्ज पे मान लेते हैं कितना है, क्यू है, इसका रेडियस R1 है, और इसका रेडियस क्या है हमारा, R2 है। ठीक है, तो जो सिग्मा रहा होगा ना, सिग्मा रहा होगा, जो सिग्मा रहा होगा, सिग्मा का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। क्लियर है चीज? यही कुछ रहा होगा सिग्मा का वैल्यू, ध्यान अगर आप लोग दे तो। ठीक है, अगला हम लोगों को क्या फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। फॉर R इज लेस देन R1, R इज ग्रेटर देन R2, और R इज लाइंग बिटवीन R1 to R2। ठीक है, मतलब R लेस देन R1 का मतलब कहाँ पे रहा होगा, वो अंदर कहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला चीज। तो अगर यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करा जाए, अगर यहाँ एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करा जाए, ठीक है, तो अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, R इज ग्रेटर देन R2, R2 से बड़ा है, मतलब कहाँ रहा होगा, कहीं पॉइंट बाहर में रहा होगा। ठीक है, मान लेते ये पॉइंट पे निकालना है, तो इसके अबाउट एक गॉसियन सरफेस को हम लोग ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग ढंग से सोचे तो अगर ये हमारा R बनता है, ये वाला R बनता है, ठीक है, तो इस पॉइंट को ये नहीं पता चलेगा ये कैसा स्फीयर है, होलो कंडक्टिंग है, सॉलिड कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, कैविटी है, क्या है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसको ये जो स्फीयर है, ये जो आपका कैविटी स्फीयर है, वो कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। तो हम लोगों को पता है पॉइंट चार्ज के कारण R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये होता है K∗R²। ठीक है, बात आता है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग कितना रहा होगा, चलिए इसको हम यहाँ पे फाइंड करके दिखा रहे हैं। ठीक है, जब R का वैल्यू लाई कर रहा है R1 से लेके R2 के लिए। ठीक है, यहाँ हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये कैसा था, एसएनसी था, ये था कि हमारा एसएनसी था। ठीक है, अगर हम लोग ढंग से सोचे, यहाँ पे ढंग से सोचे, तो R इज ग्रेटर देन R1 एंड लेस देन R2 के लिए जो पॉइंट होगा वो कहाँ लाई कर रहा होगा, कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके अबाउट क्या बना देंगे हम, एक ऐसा गॉसियन सरफेस बना देंगे। मेनली ये तीनों हमारा है क्या, गॉसियन सरफेस है। क्लियर है चीज, तीनों क्या है, मेनली हमारा गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो अगर इस वाले पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, इसको थोड़ा हम डार्क डार्क कर दे रहे हैं। इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है,
और आप लोग ढंग से इस चीज को सोचें और ढंग से इस चीज को सोचिए तो समझ में ये आएगा कि हम लोग को पता है अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है तो भाई गॉस लॉ क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 पाई। बेसिकली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली जो स्फीयर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो ई इंटू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। इंटू क्यू इंक्लूज जो रहेगा वो सिग्मा इंटू इसका क्या रहेगा वॉल्यूम। तो सिग्मा बेसिकली क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, चलिए सिग्मा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई, ये वाला वॉल्यूम जो रहेगा ये वॉल्यूम कितना इंक्लोज करेगा, ये हमारा रेडियस क्या है, देखिए ये वाला जो चीज है ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला हमारा आर बनेगा और ये r1, ठीक है। तो r माइनस r1 बनेगा r का क्यूब माइनस r1 का क्यूब। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या सिग्मा का वैल्यू हम लोग पुट कर दें, एक काम करते हैं हम सिग्मा का वैल्यू यहीं पे पुट कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये स्टेप लिखिए उसके बाद सिग्मा का वैल्यू आप लोग पुट कीजिए। तो सिग्मा का वैल्यू कितना दिखेगा q डिवाइडेड बाय दिस, और वो कितना है टोटल आपका 4/3 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। देखिए 4/3 से 4/3 गया, पाई ने पाई को ले डूबा तो बचा यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे बचा क्या, ये नीचे आएगा ना, ये नीचे आएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये पिक्चर जो ऐसा कुछ हम लोगों को दिखेगा, ये पिक्चर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू क्यू, ठीक है, इंटू r का क्यूब माइनस r1 का क्यूब डिवाइडेड बाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने पे e का वैल्यू आ जाएगा k क्यूब बाई r स्क्वायर इंटू r1 का क्यूब, सॉरी r1 नहीं r का क्यूब माइनस r1 का क्यूब डिवाइडेड बाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब। क्लियर है ये चीज, ऐसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k बन गया, यहाँ पे क्या आ गया q बाई आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। तो फाइनल रिजल्ट हमारा एसएनसी के लिए जो है, फाइनल रिजल्ट जो हमारा एसएनसी के लिए वो कितना आ रहा होगा, वो अगर हम लोग ढंग से सोचे तो फाइनल रिजल्ट एसएनसी के लिए कितना आ रहा होगा, k क्यूब बाई आर स्क्वायर r क्यूब माइनस r1 क्यूब डिवाइडेड बाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आप लोग इस चीज को पूरे को नोट करें, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं था, आराम से इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन इससे कैसा आता है, बेसिकली कैविटी से हम ये समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। ये हटाते हैं, यहाँ पे हम लोग तीनों पोजीशन पे फाइंड करने सीख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड, r इज लेस देन r1, r इज ग्रेटर देन r2 और r इज लाइंग बिटवीन r1 टू r2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, सरफेस से देख लीजिए, ठीक है। बेसिकली कैविटी का प्रॉब्लम कैसा आता है ये हम लोगों को देखना, ठीक है। मेनली मान लीजिए हम बोले जो सवाल है हमारा, जो सवाल है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। कैसा सवाल दिया हुआ है आपका, ये है यहाँ सेंटर से ना एक कैविटी बना हुआ है, ठीक है। इस कैविटी का रेडियस दिया हुआ है r, ठीक है, जबकि ये सेंटर से दूरी कितना दिया हुआ है इसका 2r। क्लियर है। और इस वाले का जो है रेडियस वो दिया हुआ है तुम्हारा 4r, ये 4r दिया हुआ है। क्लियर है चीज। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर से लेके कहाँ तक के लिए, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस कैविटी के कारण, जबकि ये पॉइंट इस बड़े वाले स्फीयर से 8r के दूरी पे है, तो ठीक है। और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है आपका, रो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फाइंड करना है भाई, कैसे फाइंड करना है चलो बता सोचते हैं हम लोग। बहुत ईजी है, ठीक है, सिंपल सा चीज है। अगर हम लोग इस चीज को फील करने आप लोगों को बोले, अगर हम इस चीज को फील करने आप लोगों को बोले, तो अगर ये कंप्लीट स्फीयर रहता विदाउट कैविटी, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये कंप्लीट स्फीयर रहता विदाउट कैविटी तो हम लोगों को पता है ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई इसमें झंझट नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या किए ना हम लोग, इस पूरे में से इतना कैविटी को गायब, ठीक है, इस पूरे में से इतना कैविटी को गायब कर दिए। क्लियर है चीज, पूरे में से इतना कैविटी को हटा दे रहे, उतना स्फीयर को हटा दे रहे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किया। बढ़िया, जरा सोचिए, अगर हम बोले जिस स्फीयर को हटा रहे हैं उसके कारण
यहां से कोई चार्ज कम हुआ होगा, मास कम हुआ होगा, चार्ज कम हुआ होगा, ऐसे आप लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां से सोचे तो इतना चार्ज कम हो रहा है, तो इतना वाला जो कैविटी होगा इसको कैसा ट्रीट करेंगे, माइनस चार्ज के जैसे ट्रीट करेंगे, और इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, माइनस रो को डिफाइन करेंगे। क्या ये आप लोगों को क्लियर है? तो अगर हम लोग ढंग से सोचे तो ये दो पिक्चर में आप लोगों को बढ़ जाना चाहिए, दो पिक्चर में बट जाना चाहिए, ठीक है। दो पिक्चर आप लोगों का ये बट जाना चाहिए, ठीक है। कैसे बट जाना चाहिए, ध्यान दे, अगर एक पिक्चर ये नजर आना चाहिए और एक पिक्चर ये नजर आना चाहिए, ठीक है। इसके कारण ई पॉइंट पे निकालना है, इसके कारण ई पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। अगर हम लोग ढंग से सोचे तो दोनों के कारण ये जो ई वाला पॉइंट है वो बाहर वाला है, तो दोनों जैसा कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसा। इसके लिए रो आएगा और इसके लिए क्या आएगा, माइनस रो आएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसका रेडियस कितना हो रहा है भाई, इसका रेडियस हो रहा है 4 जबकि इसका रेडियस क्या हो रहा है, r हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग ढंग से सोचे, अच्छे से सोचे, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 8r और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कितना, देखिए ध्यान से, बेसिकली ये है क्या, ये इतना 2r है, तो इतना क्या बचा 6r, बेसिकली ये डिस्टेंस क्या बच रहा है, 6r बच रहा है, ठीक है। तो इसके सेंटर से डिस्टेंस 6r, तो ये 6r होगा। क्लियर है चीज? तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, दोनों को एड अप कर दीजिए, ठीक है। तो E1 का वैल्यू क्या होगा आपका, Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू वॉल्यूम, E1 लिख रहे हैं ना, E1 लिख रहे हैं हम लोग, सिग्मा इंटू वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r क्या है इसका 4r का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है, कोई झंझट नहीं, ठीक है। डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r कितना है इसका 8 दिया हुआ है, तो 8r का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग E2 का बात करें तो E2 क्या होगा, k इंटू Q क्या होगा, रो इंटू 4/3 KQ ना, ऐसे लिखते हैं हम, K इंटू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। r कितना हो जाना है इसका r हो जाना है हमारा r का क्यूब डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 6r का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो अगर ई नेट का बात करें तो ई नेट, देखिए ये माइनस का था, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है, ये माइनस लगा देंगे, तो ई नेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा E1 प्लस E2, सिंपल सम कर देंगे। क्लियर है चीज? खुद ब खुद माइनस आ रहा है। अब ये माइनस सेंस क्या शो कर रहा है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं और फील आप लोग यहाँ से ये चीज ले सकते हैं कि इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऑब्वियस सा बात है, ये माइनस चार्ज के जैसे बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा होगा, और ये माइनस लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ऐड कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि हम लोग पहले माइनस बैठा दिए इसलिए ऐड कर देंगे, अदरवाइज यहाँ माइनस नहीं बैठाते तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो भी पे सॉल्व करने पे आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से आप लोग, बढ़िया। तो इस टाइप का कैविटी प्रॉब्लम्स को आप लोग बना सकते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जबकि ये की बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, ठीक है। ध्यान दे इधर, इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक। कुछ अच्छे प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दे तो ये समझ में आएगा आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दे इस चीज में, ठीक है, तो समझ में आएगा। अगला सवाल, यहाँ कैविटी बना हुआ है, ये दूरी क्या है 2r, रेडियस क्या है r, ठीक है। यहाँ से 2r के दूरी पे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हम लोगों को। क्लियर है चीज? 2r के दूरी पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे अब ध्यान है आप लोग दे, तो ये वाला जो पॉइंट है इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर है और इस छोटे वाले कैविटी के बाहर है, ठीक है। तो दोनों के कारण हम लोग बताना सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। ध्यान से इस चीज को समझिएगा आप लोग। अगर आप लोग ध्यान दें यहाँ पे, तो हम लोग को पता है कि अगर बड़े वाले के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताए तो कैसे बताया जा सकता है, सिंपल, ठीक है। याद होगा आप लोगों को, अगर कोई आपका ये एसेंसी दिया हुआ है
तो इसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था वो आता था आपका रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज, जो कि हम लोग पहले डिराइव किए हुए, ठीक है। तो अगर हम लोग उस चीज को ध्यान से सोचे अंदर वाले पॉइंट के कारण, पॉइंट ए के कारण, ई ड्यू टू ए, तो ये अगर सोचे इस चीज को ध्यान से, तो ये हम लोग का ऐसा दिखेगा, बड़े वाले के अंदर है जो कि कितने दूरी पे, यहाँ से सेंटर से 2r की दूरी पे है, और छोटे वाले के कारण बाहर है। इस छोटे वाले के कारण कहाँ है, बाहर है, तो इसके लिए रो होगा, तो इसके लिए माइनस रो होगा। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ से कितना दूरी है, ये बेसिकली ये 2r और 2r 4r के दूरी पे है। क्लियर है चीज, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ठीक है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ रहा होगा भाई, वो आ रहा होगा रो इंटू आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है चीज, 3 एप्सिलॉन नॉट, कुछ इतना ही आ रहा होगा, ठीक है। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। और छोटे वाले के कारण निकाले तो छोटे वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल देते, इसको E2 बोल देते। इसके कारण कैसा बिहेव करेगा, इसके जैसे पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग को पता है K क्यूब आर स्क्वायर होता है, K, तो Q क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो इंटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है, 4r का स्क्वायर। क्लियर है चीज, 4r का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग ढंग से सोचे तो यहाँ कुछ कट छट रहा है क्या, ये r क्यूब से, ये देखिए, ये बेसिकली सॉल्व करने पे ना 4r स्क्वायर 16 हो जाना है, 16 हो जाना है, ठीक है। इसको हम लिखते क्या ढंग से थोड़ा, या चलिए यहाँ लिख ही देते हैं पूरा। k आ जाएगा इंटू रो आ जाएगा इंटू 4 आ जाएगा इंटू पाई आ जाएगा इंटू आर क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाई 16 आर स्क्वायर आ जाएगा इंटू 3 आ जाएगा। क्लियर है चीज, कट रहा है क्या, ये आर स्क्वायर से पूरा ये गया, ठीक है। यहाँ पे आर सिर्फ बचेगा, ये एक बार में, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को दिखेगा ना क्या, मेनली दिखेगा क्या, के का वैल्यू पुट कर देते हैं। के का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे, के का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये गया, ये गया, ठीक है। तो यहाँ कुछ दिख रहा होगा, जो ई का वैल्यू आएगा वो आएगा 4 4 16, और ये 16 3 जा 48 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ऊपर बच गया होगा आपका रो आर बाई 48 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ई नेट फाइंड करें, यहाँ पे ई नेट का वैल्यू फाइंड करें, तो ई नेट क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस अब नहीं दी है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब लोग को जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो इधर होगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। क्लियर है चीज, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे E1 माइनस E2 कर देते हैं। क्लियर है चीज, E1 माइनस यहाँ पे क्या कर दे रहे, E2 कर दे रहे, ठीक है। तो E1 माइनस E2 क्या होगा, देखिए रो 2 रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट में से घटा देंगे हम लोग रो आर बाई 48 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो माइनस करने पे, इसको माइनस करने पे जो है वो कितना आ जाएगा, 31/48 रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 31/48 रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आया हम यहाँ पे किए क्या एक्चुअली, ये कैविटी, ये आपका एक स्फीयर था, उसके अंदर एक कैविटी था, ये दूरी आपका दिया हुआ था आपका 4r मेनली, और ये क्या दिया हुआ था 2r। इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, ये पॉइंट अगर ए दिया हुआ है तो, ठीक है। तो हम लोग फाइंड कैसे करते सकते हैं भाई, एक बड़े के कारण अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, उसको हम लोग लिख दिए, और छोटे के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाहर वाला पॉइंट हो जाएगा, और बाहर वाला पॉइंट छोटे कारण का ये बाहर वाला पॉइंट हो गया, उसके कारण हम लोग के क्यूब आर स्क्वायर के हेल्प से निकाल लिए, फिर दोनों को माइनस कर दिए। अगर यहाँ पे माइनस डालते तो ऐड कर देते, यहाँ माइनस नहीं डाले, इसलिए हम लोग क्या किए, सब्ट्रैक्ट। जैसे आप लोगों को सॉल्व करना कर सकते हैं, इसमें कोई दोहमत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज सारा समझ में आ रहा है तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इस पे अगला वैरायटी का क्वेश्चन क्या बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली ये कंसेप्ट होल्ड करता है, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए ढंग से, ठीक है। समझिए, ध्यान से समझिएगा। वैसे उम्मीद करते हैं ये वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा कि इसको हम लोग कैसे फाइंड किया, और कैविटी का क्वेश्चन ऐसे सिंपल से बनता है, आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ध्यान दें अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैविटी कुछ ऐसा बना हुआ है। देखिए हम लोग बेसिकली कितना तरह का प्रॉब्लम देखे थे। एक पहला क्वेश्चन था जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के कारण फाइंड करना था बाहर में। दूसरा वैरायटी का प्रॉब्लम क्या था कि इस स्फीयर के अंदर फाइंड करना था। तीसरा क्या आएगा, कैविटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। टोटल 3 वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, ठीक है।
यहाँ इस वाले पॉइंट पे फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग क्या बोल दिए ना, क्या बोल दिए, ये वाला जो डिस्टेंस है ये L रहा होगा, क्लियर है। ये वाला जो रेडियस होगा इसका मान लेते हैं, रेडियस सेंटर से कितना होगा, रेडियस 4r का होगा, ठीक है, रेडियस 4r का होगा, ठीक। ये जो दूरी है ना इसका सेंटर से ये वेक्टर रहा होगा आपका r2, ठीक है। और ये जो दूरी रहा होगा ये रहा होगा हमारा r1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को इसके कारण फाइंड करना है। हम क्या बोले थे, इस पे कितना है, सिग्मा कूलम पर मीटर क्यूब, सॉरी रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसको, दो अलग पॉइंट में सोच सकते हैं, फिर से वही चीज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो एक बड़ा वाला होगा, इसके कारण ये दूरी कितना आ रहा है हमारा, ऐसे r1 आ रहा है, ठीक है। और एक छोटा वाला है, इसके कारण दूरी कैसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे r2 आ रहा है, ध्यान दे दो। इसके लिए रो और इसके लिए माइनस रो। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई झमेला नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है हम लोग को, दिक्कत वाला बात नहीं है। अब हम लोगों को पता है कि अगर किसी भी एसएनसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है चीज, कितना होता है भाई, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। चलो इसी फॉर्मेट में लोग फाइंड करते हैं। तो अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हुआ, ये मान लेते हैं पॉइंट क्या है हमारा ए, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है ए, ये पॉइंट कौन सा है ए, तो कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये चीज़, इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये चीज़, ऐसे, इसको E1 बोलते रहे, इसको E2 बोलते रहे, ठीक है। तो जो E1 का वैल्यू आएगा वो क्या लिख सकते हैं, रो आर कितना दिया हुआ है, वेक्टर R1 बोल सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, R1 भी इधर, इसलिए वेक्टर R1 डिवाइडेड पे क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज़। और E2 का जो वैल्यू आएगा ये क्या लिख सकते हैं, -3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो हम लोग ले लिए, ठीक है, माइनस रो इनटू ये वेक्टर R2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वेक्टर R2 बाई क्या आ गया हमारा, 3 एप्सिलॉन नॉट आ जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ढंग से सोचे तो ई नेट का वैल्यू कितना आएगा हमारा, ये आएगा E1 प्लस E2, माइनस लिख दे रहे तो ऐड कर दे रहे, ठीक है। लॉजिक है भाई, जैसा लॉजिक से हम लोग पहले आप लोगों को समझा है। पहले वाले में हम क्या किए थे, रो को माइनस लिए थे, माइनस लिख के सॉल्व किए थे। दूसरे वाले केस में हम लोग क्या किए भाई, दूसरे वाले केस में हम लोग माइनस रो नहीं लिए थे और माइनस करके सॉल्व किए थे। और तीसरे वाले केस में लॉजिकल हम लोग माइनस लेके यहाँ पे ऐड कर रहे, मतलब कि वेक्टर सम कर रहे। क्लियर है चीज। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा E1 का वैल्यू रो वेक्टर R1 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो वेक्टर R2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ई नेट। कोई झमेला नहीं, ठीक है। और हम लोग इस चीज़ को ढंग से सोचे तो आप लोगों को ये जरा सा फील आएगा ना, ये फील आएगा, ठीक है, कि जो ई नेट आएगा वो आ जाएगा हमारा कुछ रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल ले तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। और ये क्या है R1 माइनस R2, अगर हम लोग ढंग से इस वाले ट्राइंगल को देखें, यहाँ जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, तो आप लोगों को इतना फील आएगा उस ट्राइंगल को गौर करने पे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक वेक्टर L है, ये एक यहाँ से चला वेक्टर R2, तो ये वाला वेक्टर क्या आ रहा होगा हमारा R1। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, वेक्टर L इज इक्वल्स टू वेक्टर L, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये रिजल्टेंट दे रहा है, ट्राइंगल लॉ से हम लोगों को निकाल सकते हैं। वेक्टर L प्लस वेक्टर R2 इज इक्वल्स टू वेक्टर R1। क्लियर है ये चीज। तो वेक्टर L का वैल्यू क्या आएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। क्लियर है यहाँ तक। तो R1 माइनस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या वेक्टर L लिख सकते हैं। तो आप लोग अगर ध्यान से सोचिए तो ई नेट का जो वैल्यू आएगा ये आएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर L। क्लियर है ये चीज, ये कुछ आएगा वैल्यू, जहां पे देखिए ये बेसिकली जो वैल्यू आया आप लोग ढंग से सोचे तो रो 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और L कांस्टेंट है, वेयर L इज द डिस्टेंस फ्रॉम और वेयर L इज द वेक्टर फ्रॉम पोजीशन सेंटर टू सेंटर ऑफ कैविटी। ठीक है, बेसिकली जो L वेक्टर है वो कहाँ से कहाँ है, सेंटर ऑफ द स्फीयर टू सेंटर ऑफ कैविटी तक का। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से इस चीज को सोचें तो ये वाला जो पूरा चीज है ये कैसा चीज आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर ध्यान दें आप लोग तो ये पूरा का पूरा टर्म जो आ रहा है कैसा टर्म आ रहा है,
अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान दे सोचे ढंग से, तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ठीक है। ई नेट का वैल्यू जो कि आ रहा है क्या, रो एल वेक्टर बाई 3 क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म आ रहा है। आया बात समझ में। तो याद क्या रखना है, कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एसएनसी में, तो जो भी हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं, एसएनसी का बात कर रहे हैं। तो अंदर कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज, इस चीज को पूरे को नोट करें। तो हम एक नोट लिखा रहे हैं, उस नोट को आप लोग लिखे, ठीक है। इसको हटाते हैं। नोट लिखें, इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग कैविटी, नॉन एसएनसी था याद होगा, इसलिए नॉन कंडक्टिंग आ गया। कंडक्टिंग कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यहाँ तक कोई झमेला नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इन सारे चीज को उतारे तो फिर हम लोग आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इन सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट वो होगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। क्लियर है ये चीज, इस चीज को आप लोग तब तक नोट करें ढंग से।